हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको आपके अध्ययन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में। आज हम लोग कैलकुलस में लेक्चर 8 करेंगे, लिमिट का। इसके पहले 7 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 7 लेक्चर तक हम लोग कुछ अभी स्टैंडर्ड लिमिट कर रहे थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। तो आई होप आप लोग को सब लेक्चर समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो ऐसा कुछ कमेंट तो आ नहीं रहा है, यानी कि आप लोग को समझ में ज़रूर आ रहा है, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। और हाँ, लेक्चर इसके 6 वाला लेक्चर में मैं होमवर्क में दिया था, तो उस होमवर्क के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें होमवर्क 1 जो था लिमिट का, उसमें 3 लोगों ने सही से बनाया है, ठीक है। उसका आंसर क्या होगा? आंसर 2 होगा। ऋषभ का सही है, गजानन का सही है, स्वप्निल का सही है, ठीक है। तो इसका मतलब कि आप लोग को जरूर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तभी ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन में माना जाता है। इसको आप लोग सही जवाब दिए हो, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। चलो, उसके पहले मैं क्या किए थे, हम लोग ये वाला क्वेश्चन किए थे जिसका आंसर क्या आया था -1/12, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर। एक लेक्चर 8 में देखो क्या है, ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, स्टैंडर्ड लिमिट है। इसमें क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a, क्लियर है। लिमिट समझ में आ रहा है, x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a। अगर इस फॉर्म में रहे, देखो फॉर्म को समझना है। फिर अगर x टेंड्स टू a, x की जगह पे a पुट करेंगे तो क्या होगा, ये a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, और यहाँ भी a माइनस a, मतलब कि ये कुल मिलाकर क्या हो जा रहा है, 0/0 फॉर्म होना चाहिए, ठीक है ना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पर हो वही यहाँ पर हो, लेकिन ये कन्फर्म होना चाहिए कि ये 0/0 फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ n है, यहाँ भी n है, यहाँ a है, यहाँ, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, na(n-1), ठीक है ना। क्या होगा, na(n-1), क्लियर है। अगर वहीं पे इफ़ a इक्वल टू 1 हम लोग बोल दें, तो एक जगह पर जहाँ जहाँ a दिख रहा है वहाँ पे 1 अगर पुट कर दे तो ये वाला फॉर्म कुछ ऐसा बन जाएगा, और इधर भी a इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो इसी दोनों से ये बना हुआ है, ये दोनों को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर अगर 1 है, हालांकि अगर हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें तो फिर इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको आसान पड़ेगा अगर ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तो, ठीक है। तो अब इसका बात आता है एक्सप्लेनेशन का, प्रूफ का। तो प्रूफ इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वाला हम लोग का दिया हुआ है क्या, लिमिट x टेंड्स टू a, क्लियर है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, क्लियर है, x माइनस a, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसमें से a टू द पावर n को कॉमन ले लिया जाए एक बार, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं समझ में आएगा। अभी कॉमन अगर ले रहे हैं हम लोग तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, क्लियर है ना। यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो a टू द पावर n यहाँ कॉमन हो जाएगा। अच्छा, नीचे वाला चीज़ को वैसे का वैसे रहने दो, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो अब कॉमन हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि a टू द पावर n का बात चल रहा है, तो a टू द पावर n को बाहर कर दिया गया, ठीक है, और x टेंड्स टू a बोल दिया यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पर फाइनली बचा क्या, ये x टू द पावर n बाई a टू द पावर n को क्या हम लोग x बाई a टू द होल पावर n कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। और नीचे हम लोग क्या बन जाएगा, x माइनस a, क्लियर है। अच्छा, अब देखो इधर मैं कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, अब इसको थोड़ा सा और अच्छा से लिखने के मैं ट्राई कर रहा हूँ, कैसे, a टू द पावर n, क्लियर है। a टू द पावर n लिखने के बाद देखना क्या मैं कर रहा हूँ, x टेंड्स टू a इधर कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको, ये इस वाले चीज़ को अगर हम लोग थोड़ा अच्छा से और लिखें, e, अगर लिखें हम लोग क्या, e log e, बेस मतलब e, अच्छा, x बाई a टू द पावर n, और यहाँ का अपना जैसे -1 था वैसे -1 लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, -1 यहाँ पर, क्लियर है। अच्छा, नीचे क्या करेंगे, x माइनस a, अब मैं समझा रहा हूँ इसको। देखो ये बेस, ये e और ये e लॉग की प्रॉपर्टी से तो ये तो 1 हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू तो लॉग की प्रॉपर्टी से 1 हो जाना है। तो कुल मिलाकर हम लोग कुछ चेंजेस नहीं किए, बस इसी को इस फॉर्म में लिखे, एक अलग फॉर्म में। ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या होगा, ऐसा लिखने से एक फ़ायदा हम ट्राई क्या कर रहे हैं, हम इसको e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स के फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, क्योंकि इस फॉर्म में आ जाएगा तो डायरेक्ट हम लोग फटाक से क्या बोल देंगे, इसका आंसर 1 बोल देंगे, ठीक है ना। तो उस फॉर्म में मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग ला चुके हैं। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा,
और तो फिर बचेगा क्या, x/a⁴n, मतलब कि जो पहले था वही बच जाएगा। क्लियर है। अच्छा अब देखो, अब क्या करेंगे, ये तो बाहर है तो वैसे का वैसे छोड़ दो इसको, लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू a, इधर का इधर रख दिया ऐसे। यहाँ पर ध्यान से देखना, ये इस फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो यहाँ पर x के जगह पे क्या है हम लोग का, ये वाला चीज़ है ना, मतलब कि प्रॉपर्टी से तो ये यहाँ भी आ जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो e यहाँ पर n log x/a होगा, ठीक है ना, x/a हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, और ये -1 अपना इधर का वैसे रहेगा। तो कुल मिलाकर अब देखो, अब ये वाला पूरा टर्म यहाँ से यहाँ तक ये x की तरह काम कर रहा है, तो ये x नीचे चाहिए हम लोग को, नीड है, तो इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ एक बार। देखो यहाँ पर फिर बहुत समझने में दिक्कत होगा, इसीलिए मैं इस चीज़ को अब नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि यहाँ फिर मज़ा नहीं आएगा, पेज का कमी है, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन में मैं लिख रहा हूँ उस चीज़ को, यहाँ पर समझो आप लोग, फिर से उसी चीज़ को a⁴n बाहर में कर दिया, ठीक है, लिमिट लगा दिया यहाँ पर, x टेंड्स टू a बोल दिया, क्लियर है, e⁴n log x/a, ये तो वैसे वैसे आ जाएगा, फिर -1, क्लियर है, -1 मतलब ऊपर नहीं है ये तो -1 इसके साथ है, e के सामने है जस्ट, और डिवाइड बाई, अब देखो अब ये x के जैसा काम कर रहा है, ठीक है ना, तो यानी कि इसको मैं क्या किया, n log x/a यहाँ पे लिख दिया, क्लियर है। अच्छा, ये चीज़ अभी खुद से लिखा तो इसके लिए इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है ना, बैलेंस कर लिए यहाँ पर ऐसे। अच्छा, अब ये बैलेंस कर लिए तो अब हम लोग को, अब इसको हम लोग कौन सी फॉर्म में लिख रहे हैं, x माइनस ये वाला, इसके पहले वाला लॉगरिथम वाला फॉर्म जो था, मतलब e⁴x - 1/x के फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो इसको x/a -1 में खुद से लिख दिया, ठीक है। तो देखो ये भी हम लोग का फॉर्म बन गया वही log x बाई, जैसे कि एक और हम लोग सीखे थे ना भाई, 1 माइनस या प्लस जो भी है x, और यहाँ पर x, इसके पहले वाला प्रॉपर्टी जो हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट सीखे थे, तो ये कुछ उसी फॉर्म टाइप का दिख रहा है, ठीक है ना। तो उस फॉर्म टाइप का अगर दिख रहा है तो इसीलिए मैं क्या किया, यहाँ पर ये चीज़ खुद से लिख दिया, ठीक है ना, कौन सा, ये वाला चीज़। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लॉग वाला प्रॉपर्टी से ही ऐसा किया जा रहा है। तो ये चीज़ करने का मतलब क्या है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर अगर log x/a है, यहाँ पर ये है, तो अच्छा यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है ना, तो ये चीज़ हम ऐसे इसलिए लिखे क्योंकि ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग को मिल जाएगा, तो इससे इसका वैल्यू जो आएगा हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्लियर है। अच्छा, इनटू, अब ये जो वैल्यू आया इसको मैं फिर यहाँ पर x/a -1, ठीक है, ये लिख सकते हैं क्योंकि इसको बैलेंस कर लिए यहाँ से, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या लिख दिए, x - a कहाँ से, x - a जो ये था पहले से, ये जो पहले से था उसको मैं लिख दिया, क्लियर है। आई होप आप लोग को ये चीज़ यहाँ तक समझ में आया होगा, ये कुछ नहीं है, ये तो इधर का है, ठीक है। अब देखो a⁴n, क्लियर है। अब ध्यान से समझना, ये देखो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a⁴n तो यहाँ पे आ गया, ये प्रॉपर्टी से क्या बोलता है कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि जो x यहाँ है वही x यहाँ है, तो ये हो गया हम लोग का 1, क्लियर है। ये फिर इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का 1 हो जाएगा, प्रॉपर्टी से लॉग लिमिट लगने से x टेंड्स टू a से a पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, तो 0/0 फॉर्म भी हो जा रहा है, और यहाँ पे जो है 0 यही 0 भी हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये भी हो जाएगा हम लोग कितना, यहाँ पर जो कॉमन में बचा है n, तो ये n हो जाएगा, क्लियर है, इनटू x/a। अच्छा, यहाँ पर अब क्या करते हैं ना, यहाँ पर से हम लोग a कॉमन ले लेते हैं, अगर जैसे इसमें से a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये ध्यान से देखो, x/a -1 ये भी बच जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, 1/a। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर फाइनली क्या बच गया, na⁴n/a, जो कि हो जाएगा क्या, na(n-1), ठीक है। तो यही तो हम लोग को RHS में प्रूफ करना था, ठीक है। आई होप आप लोग को ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे कैसे क्या कर रहा हूँ, इसलिए ऐसे किया जा रहा है ताकि इसका ही वैल्यू हम लोग को पता है कि 1 होना है, और यहाँ पर भी ये लिमिट हम लोग का अगर सब इक्वल हो जाएगा तो यहाँ से कॉमन करके ये कैंसिल कर देंगे, तो फिर कॉमन निकालने के बाद तो फिर ये हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, तो 1/a यहाँ से बच जाएगा। देखो ये हम लोग का प्रॉपर्टी क्या होता था, इस फॉर्म में होता था 1 + x/x, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ऊपर नीचे हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी बताया गया है कि यहाँ पर बस 1 होना चाहिए,
इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग किए थे लास्ट लेक्चर में। तो लॉग यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग टेंस टू ए पुट कर रहे हैं तो देखो ना, एक्स के जब ए पुट करेंगे तो ये तो 1 हो ही जा रहा है, और यहाँ भी पुट करने पर ये भी 1 - 1 ये 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पर 1 होना चाहिए था और यहाँ पर 0, और अल्टीमेट क्या होना चाहिए था, फाइनली ये 0/0 का फॉर्म होना चाहिए था। तो log 1 0 भी हो जाएगा। तो इस तरह से इसका वैल्यू भी 1 मिल गया हम लोग को। क्लियर है? तो ये RHS प्रूफ हो गया। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। और इसी चीज़ में अगर हम लोग क्या पुट करें, a = अगर 1 पुट कर दें तो हम लोग का फाइनली क्या बन जाएगा, ये चीज़ जो सेकंड में था लिमिट x टेंस टू a बच जाएगा, और x⁻n - 1/x-1 = n हो जाएगा। यहाँ पर भी a = 1 अगर होगा तो n हो जाएगा। तो ये RHS है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रहा है। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, ये चीज़ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छे से समझ में रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है क्या, लिमिट, ठीक है, क्या बोल रहा है, x टेंस टू 1, क्लियर है, x⁵ - 1/x-1, क्लियर है ना। ये कितना वैल्यू दे रहा है, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो ये वैल्यू क्या 5 डायरेक्ट दिख रहा है क्या सबको, कैसे 5, क्योंकि ये यही इसी फॉर्म में है ना। ये कौन सा फॉर्म है, a⁻x-1, सॉरी ये है कौन सा, x⁻, ना सॉरी x, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये तो समझाने वाला चीज़ ही नहीं था, जो डायरेक्ट था, लेकिन फिर भी x टेंस टू 1, क्लियर है। यहाँ पे देखो ये कौन सा फॉर्म है, x⁻n - 1/x-1, ठीक है। तो आंसर क्या होना था, n हो रहा था। तो यहाँ पर n क्या है, 5 है, तो इसीलिए n = 5 यहाँ पर आंसर हो गया हम लोग का। इसमें तो कुछ करना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है ना। ये क्या हुआ, √3x - 1 /x² - 1, ठीक है ना। अब देखो, अब ये लिमिट x टेंस टू 1 यहाँ पर है। अच्छा, तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा अच्छे से अगर लिखें, यही पे मैं लिख दे रहा हूँ पहले, लिमिट x टेंस टू 1, इसको अगर अच्छा से लिखे तो x⁻1/3 - 1 डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा, x² - 1, ठीक है ना। क्योंकि ये क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी है, क्यूबिक रूट्स है, तो 1/x⁻1/3 हो जाएगा। अच्छा, अब देखो, अब ये x² - 1 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, x - 1 × x+1 लिख सकते हैं ना। तो x+1 को हम क्या किए, बाहर कर लिए, मतलब एक बार के लिए, थोड़ा देर के लिए x+1 को यहाँ कर लिए साइड में, ठीक है। और फिर बच गया क्या, 1/3 - 1/x, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर x-1, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अब जब लिमिट का बात करेंगे तो लिमिट एक बार इसके लिए अप्लाई करेंगे और एक बार इसके लिए अप्लाई करेंगे। जब इसके लिए अप्लाई करेंगे तो x टेंस टू 1 भी दिख रहा है, और x⁻1/3 - 1 और x-1, क्लियर है ना, ये भी दिख रहा है। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर n होगा। n क्या है, 1/3, n/1/3, और यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो x = 1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं होता है, इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं होता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर 1/1 + 1 कितना हो जाएगा, ये 2 × 1/3, तो फाइनली कितना हो जाएगा 1/6, तो 1/6 ही क्या आंसर। आई बात समझ में, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो क्यूबिक रूट्स था वहाँ पे 1/3 कर दिया, यहाँ पे कर दिया। इसका वैल्यू बस हम लोग को पता है क्या होता है, x-1 और × x+1, क्योंकि ऐसे भी जो फॉर्म हम लोग जो ध्यान दिए हैं अभी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े हैं, तो वहाँ पे x-1 ही होता था, ना कि x² - 1। तो इसीलिए इसको फैक्टर, इसका फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए और किए, तो हम लोग एक x-1 यहीं पर रहने दिए क्योंकि उसका ज़रूरत है, और बाकी एक x+1 को नीचे 1/x+1 को अलग कर दिए। तो इसका वैल्यू हम लोग को मिल गया 1/2 डायरेक्ट पुट करने से, और ये स्टैंडर्ड लिमिट से आ गया क्या, 1/, मतलब n आया, तो n का वैल्यू क्या है, 1/3 है, तो 1/3। ये चीज़ ध्यान देना है कि n का जो वैल्यू है वही होगा। तो n का वैल्यू यहाँ पर 1/3 था तो 1/3 होगा, इसके पहले वाला में 5 था तो 5 लिख दिए थे, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, अच्छे से समझना है। लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 2x + 3 to the power 10 - 5 to the power 10, क्लियर है, डिवाइड बाई क्या है 2x + 3 - 5, ठीक है। तो देखो, तो इसको ध्यान से देखो, तो क्या ये वो वाला फॉर्म याद दिला रहा है, x टेंस टू a
एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन बाई एक्स माइनस ए, ये फॉर्म दिला रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो रहा था, एन ए टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है ना, एन ए टू द पावर एन माइनस वन, ये वाला फॉर्म दिला रहा है। तो यहाँ पर x के जगह पे क्या है, ये वाला फंक्शन, तो यहाँ पे कुछ भी हो ए बी सी डी एक्स वाई जेड दिल्ली मुंबई आगरा हम लोग को मतलब नहीं है, बस वो उस फॉर्म में दिखना चाहिए। तो यहाँ दिल्ली मुंबई आगरा कुछ भी हो, यहाँ भी बस वही होना चाहिए, ठीक है। और माइनस में देखो यहाँ पर a है तो यहाँ भी a होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि x ही होगा, यहाँ पे कुछ भी हो, साइन हो, थीटा हो, कुछ भी हो, वही चीज़ नीचे भी होना चाहिए। बस फॉर्म समझना कि ये फॉर्म कन्वर्ट होना चाहिए, इस फॉर्म में डायरेक्टली दिखना चाहिए। तो देखो अब ये फॉर्म अगर दिख रहा है हम लोग को, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर n की जगह पे क्या है 10 इंटू ए टू द पावर, तो अब a कितना है, ये हम लोग के a की जगह पे क्या है 5, तो 5 टू द पावर n माइनस वन, n कितना है 10 माइनस वन, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 10 इंटू 5 टू द पावर 10 माइनस वन कितना हो जाएगा 9, तो यही हम लोग का आंसर होगा। क्लियर है ना। तो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ रहा है, बस फॉर्म समझते चलो अच्छी तरह से, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, तो होमवर्क ये हम लोग कौन सा होगा, थर्ड होगा, ठीक है ना। जिसको आप लोग को बनाकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, थोड़ा मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मेरे स्टूडेंट इसको बना ले रहे हैं, यानी कि सही क्लास चल रहा है और आप लोग को भी समझ में आ रहा है अगर आंसर आप लोग इसका देते चलते हो तो, ठीक है ना। तो y-2 इसका आंसर बताओ आप लोग मेरे को, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में देखो क्या है, इवेल्युएट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इवेल्युएट करिए, करते हैं। x टेंड्स टू 0, अब देखना यहाँ पे क्या दिया है 1 माइनस 2x टू दी पावर क्या दे दिया है 75 माइनस 1, ठीक है, और नीचे क्या दे दिया x। बस तो ये जब भी इस टाइप का फॉर्म हो तो हम लोग को ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये कुल मिलाकर वही फॉर्म बोल रहा है, ठीक है, -1 बाई x माइनस 1, इसी टाइप का फॉर्म का ये बात कर रहा है। तो इसको करते हैं ना, इसको तो बस कन्वर्ट करना है उस फॉर्म में। तो पहले क्या करते हैं, इसको एक बार अच्छी तरह से लिख लेते हैं, x टेंड्स टू 0, ठीक है ना, x टेंड्स टू ये 0 हो गया। अच्छा यहाँ पर देखो कोई जरूरी नहीं कि 0, यहाँ पर 0 का मतलब ये हुआ ना कि जो लिमिट है वो लिमिट पुट करने के बाद जो यहाँ पर a है वही a आना चाहिए। तो x इक्वल टू 0 पुट किए तो हम लोग का 1 आ जा रहा है, यहाँ भी 1 हो जा रहा है, तो वो चीज़ सही है, मतलब 0/0 फॉर्म होना चाहिए। जैसे यहाँ भी 1 पुट कर रहे हैं तो ये 5 हो जा रहा है, यहाँ भी 5 हो जा रहा है, तब बात सही है। कोई ज़रूरी नहीं है ABCD क्या, जैसे कि यहाँ पर 2 है तो अपना देख लेना, सोच लेना आप लोग क्या होगा। उसके पहले वाले लेक्चर में भी यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 था, कभी कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर्म समझना है। जैसे यहाँ पर 0 है तो कोई ये ना बोलना कि यहाँ पर तो सर 0 है, यहाँ पर a कोई कांस्टेंट नहीं है, तो ये भी वही कांस्टेंट ही है, बस यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 1 टू द पावर इतना हो जाएगा, यानी कि बात सही है, ये इसी फॉर्म का है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब इसको बैलेंस करना है हम लोग को, तो इसको बैलेंस करना है तो लिमिट ये कर दिए, क्लियर है। यहाँ पर देखना ध्यान से, अब यहाँ पर क्या मैं कर रहा हूँ 1 माइनस 2x टू द पावर 75, क्लियर है, और इधर 1 टू द पावर 75 बोल दिए, या फिर नहीं भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो अब हम लोग जो चीज़ यहाँ पर दिल्ली मुंबई आगरा है वही दिल्ली मुंबई आगरा हम लोग को यहाँ लिखना है, ठीक है, तो यहाँ लिख दिए। अच्छा माइनस फिर 1 चाहिए, 1 लिख दिए, क्लियर है। अब देखो अब ये चीज़ लिखें तो इसको अब बैलेंस करो, अब ये चीज़ लिख दिया तो हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाला फॉर्म आ गया। अब इसको एक बार बैलेंस करते हैं, देखो ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा फिर -2, जैसे कि 1 माइनस 2x माइनस 1 करेंगे तो ये देखो खत्म, तो क्या बचा -2x में x हम लोग को पहले से क्वेश्चन में दे रखा था, तो क्या नहीं दिया था, यानी कि -2, तो -2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैंसिल होकर नहीं बन जाएगा सेम वही चीज़, तो ये बन गया। अब देखो अब क्या करेंगे, x टेंड्स टू 0, ठीक है। अब क्लियर दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का फॉर्म क्या है, ये वाला फॉर्म है, तो इसका आंसर क्या होता है n होता है ना, तो n हम लोग क्या है 75, ठीक है। तो अब तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखना था तो इसका जरूरत ही नहीं है, तो ये डायरेक्ट हम लोग क्या हो जाएगा इसका 75 इंटू, और ये तो अपना -2 पहले से रहेगा, तो ये आंसर कितना हो जाएगा -150। कुछ मुश्किल काम नहीं है, एकदम आसान है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ भी आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, मैं फिर से इसको समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है ना, ये 1 + 3x - 1, ठीक है, और डिवाइड बाई
tan इनवर्स 5x। क्लियर है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसको भी ध्यान से समझो आप लोग, इसमें भी वही काम करना है, इसको बस बैलेंस कर देना है, काम खत्म। x टेंड्स टू 0 क्लियरली, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब इसका मतलब क्या है, ये तो है 1 + 3x और टू दी पावर 1/2 है, और क्या है -1, मतलब ये भी कुछ ऊपर वाला टर्म तो हम लोग को दिख गया। अच्छा यहाँ पर दिल्ली अगर है तो नीचे भी दिल्ली होना चाहिए, या मुंबई है तो मुंबई होना चाहिए, तो मुंबई लिख दिए हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा अब क्या कर, अब हम लोग को यहाँ पर -1 भी चाहिए, तो -1 भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखो, अब इसको बैलेंस करो तो थोड़ा सा 1 + 3x माइनस, यहाँ पे मैं साइड में कर रहा हूँ 1 + 3x - 1, ठीक है। तो ये दोनों देखो कैंसिल हो गया, तो 3x बचा। अच्छा ऊपर कुछ दिया था क्या, कुछ नहीं दिया था, तो 3x, तो 3x तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं क्या किया, इसको 3x से यहाँ पर बैलेंस कर लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3x, यहाँ पर तो x दिया था ना, इस क्वेश्चन में x दे दिया था, यहाँ पर x दिया ही नहीं है, तो 3x टोटल का टोटल बैलेंस कर लिया। क्लियर है। अब चलो नीचे वाला टर्म भी कुछ बोल रहा है, बोलने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर tan इनवर्स अगर 5x का बात चल रहा है, ठीक है, तो नीचे हम लोग को पता है कि अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा, अगर 5x नीचे भी लिख देंगे तो, ठीक है ना, तो नीचे 5x लिखेंगे तो फिर यहाँ भी 5x लिखना पड़ेगा, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्ट हम लोग अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखो क्या क्या आएगा, ये इधर कर दे रहा हूँ मैं, तो देखो यहाँ पर क्या क्या आएगा, समझना है अच्छा से। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसका दिख रहा है, तो आंसर क्या होगा इसका, n होगा। n क्या है 1/2, तो मैं लिख दिया क्या 1/2। क्लियर है, इनटू, अच्छा देखो ये x कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3/5, वो भी लिख दिया। अच्छा इसका भी लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 0/0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और 0/0 फॉर्म जो हम लोग सबसे पहला या सेकंड हम लोग किए थे tan इनवर्स x/x वाला, उसके अनुसार। तो ये हो गया ये, तो फाइनली बस यही हो गया, और दूसरा तो बचा नहीं कुछ भी, तो फाइनली क्या हो जाएगा आंसर 3/10। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आया। ठीक है, कोई भी डाउट है तो ज़रूर बताना है मेरे को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो मैं पहले बता दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में थ्योरी कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इवन इसी में नहीं पूरे कैलकुलस में, तो जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ही प्रैक्टिस होगा। तो मुझे क्वेश्चन कराने दो, मुझे जितना तक सफिशिएंट लगता है, जब तक मुझे खुद सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तब तक मैं क्वेश्चन कराऊंगा ज़रूर, क्योंकि मुझे लगे कि हाँ इतना क्वेश्चन कराने के बाद स्टूडेंट को ऑफ इनफ है, उसको प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा आ जाएगा, तभी मैं रुकता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, x⁻7 - 2x5 + 1। क्लियर है, फिर डिवाइड बाई x³ - 3x² + 2। क्लियर है। अच्छा अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ठीक है, इसमें देखो क्या करना है, इसमें थोड़ा सा अच्छा सोचना है। देखो x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x टेंड्स टू 7, देखो कोई जरूरी नहीं है। अच्छा यहाँ पे पहले पुट करके चेक करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा ये -2, तो ये 0/0 हो जा रहा है, नीचे भी क्या हो जा रहा है 0/0 फॉर्म हो जा रहा है ना, तो ये 0/0 फॉर्म भी है। इसको सॉल्व करने का आगे हम लोग सीखेंगे, और भी तरीका है, लेकिन अभी अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मान लो कि ये बोर्ड के लिए आपका बात चल रहा है, तो बोर्ड में तो डायरेक्ट हम लोग एल हॉस्पिटल रोल इसके लिए नहीं लगा सकते हैं, तो अभी इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करता है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी इसको सॉल्व करने का और भी तरीका है इस क्वेश्चन का। 1 टू द पावर में बोल दिया क्या 7, या डायरेक्ट 1 ही बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। मैं कौन सा फॉर्म ला रहा हूँ, x⁻n-1/x-1। क्लियर है, ये चीज़ लिख दिया। अच्छा जैसे ये चीज़ लिखूंगा, बाद में पहले इधर बैलेंस करता हूँ, फिर -2, ठीक है, x⁵ -1, ठीक है, ऊपर कर दिया मैं ऐसे। फिर नीचे वाले को बात करते हैं, तो x⁻3 -1, ठीक है, और फिर माइनस यहाँ पर क्या है 3 का बाहर कर दिया, और x² -1। अब देखो बैलेंस करो तो इसको देखो तो क्या हो जा रहा है, ये -1 हो गया ऊपर, ये -2 इसके साथ होकर प्लस होकर क्या हो जाएगा +2, तो +2 - 2 तो +1 भी हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाला बैलेंस है। नीचे वाला भी क्या बैलेंस हो जा रहा है, क्या x³ -1, ठीक है, और ये माइनस और ये माइनस मिलकर +3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ -3 x² तो हो ही गया,
और +3 में से ये गया +2 भी, यानी कि ये भी बैलेंस हो गया। ठीक है, मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है वो इतना लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा हुआ है उसका मतलब यही है, अलग बस फॉर्म अलग हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको मैं दूसरे तरीका से बस लिख दे रहा हूँ। कैसे? x⁻7 - 1 डिवाइड बाई क्या जरूरत है, सरकार की जरूरत क्या है, मांग क्या है, x-1, तो x-1 में लिख दिया। क्लियर है? अच्छा, फिर -2, फिर यहाँ पे क्या है x⁵ - 1। ठीक है ना, सरकार की मांग क्या है, फिर यहाँ भी x-1 लिख दिया। अच्छा, ये जब ये सरकार की मांग है तो उस मांग को पूरा तो हम लोग कर दिए, लेकिन उधारी जो लिए वो भी सधाना पड़ेगा, x-1 यहाँ लिख दिए। क्लियर है? ऊपर वाले का काम खत्म। उसी तरह अब नीचे वाले की x3 - 1, तो क्या मांग है, x-1 लिख दिया। ठीक है, फिर -3 x² - 1, फिर यहाँ पे क्या होगा, x-1। क्लियर है? अच्छा, कोई बोल रहा होगा कि यहाँ पर दो जगह लिया जा रहा है और इधर तो हम एक ही जगह मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा है क्या कोई? तो यहाँ पर दोनों जगह लिया जा रहा है, लेकिन जब एलसीएम लेंगे तो एक ही जगह ना रहेगा फाइनली, तो एक ही जगह रहेगा तो इससे तो कैंसिल हो ही जाएगा। फिर यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो केवल कुल मिलाकर एलसीएम तो एक ही जगह आएगा ना, तो फिर इससे तो कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर ये सब बैलेंस हो गया। अब देखो, अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे इसके लिए आंसर क्या आएगा बताओ, 7। ठीक है ना, क्योंकि n आएगा, इसका आंसर क्या होगा, n ही होगा ना, तो n क्या है, 7, तो 7 लिख दिए फटाक से। फिर -2, ठीक है, और n कितना है यहाँ पर भी 5, तो 5 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर कितना है 3 लिख दिया, माइनस यहाँ पर 3 × 2। क्लियर है, ये लिख दिया। तो फिर ये कितना बच गया, ये 10, 5 × 2 था ना, तो 10 माइनस 7 - 10, तो 7 - 10 कितना हो जाएगा, -3, और नीचे हो गया 6 -6 3, ये भी हो गया कितना, -3, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 1। ठीक है, आई होप आप लोग को ये भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन इस फॉर्म में है, इसको हम लोग कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लाए हैं। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस जैसे दिया हुआ है वैसे हम लोग यहाँ पे कर लिए हैं। x-1 अपने से ले ला दिए, फिर यहाँ पे -2 था तो -2 कॉमन ले लिए, x⁵ और यहाँ -1 जरूरत था क्योंकि फॉर्मूला में हम लोग पता है -1 है, तो वो लिख दिए। अब बैलेंस करके देखें तो ये वही ऊपर वाला टर्म आ गया। फिर उसी तरह सेम नीचे वाले के लिए भी कर दिए। ठीक है, इसके लिए भी आ गया। तब जब इसके लिए बात किए ना, तो फॉर्मूला पे x-1 था तो x-1 लिख दिए, यहाँ भी x-1 चाहिए था तो x-1 लिख दिए, और x-1 से इधर बैलेंस कर लिए, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा हम लोग का इधर। ठीक है ना, तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद देखो हम लोग का जितना भी स्टैंडर्ड लिमिट था, मैं शुरू में सबसे पहले सेकंड या थर्ड या फोर्थ लेक्चर में लिखाया था, वो सब हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग का लिमिट जो फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, तरीका होता है, वो अलग अलग मतलब कि कंसेप्ट पे अलग अलग होता है। जैसे ये सब स्टैंडर्ड लिमिट था, स्टैंडर्ड लिमिट सब हम लोग किए, उसका प्रूफ देखें, प्रूफ देखने के बाद हर एक स्टैंडर्ड लिमिट पे हम लोग क्वेश्चन किए, 4 क्वेश्चन, 5 6 क्वेश्चन ऐसे किए। होमवर्क भी आज एक मिला है, इसको भी बनाकर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, अब इसके बाद अलग अलग जैसे कि अलजेब्रिक कैलकुलेशन ऑफ लिमिट हम लोग बात करेंगे, इसको अलग अलग फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करते हैं। पूरा कंसंट्रेशन बना कर रखना है, पैसेंस रखना है, तभी जाकर ये चैप्टर समझ में आएगा अच्छी तरह से। कैलकुलेशन ऑफ द लिमिट, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, पहला में यू जैसे कि बात कोई पूछेगा, कैलकुलेशन ऑफ लिमिट क्या होता है, अलजेब्रिक कैलकुलेशन। ठीक है ना, जैसे कि मैं बात करूं यूजिंग ठीक है, यूजिंग अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है, कब होता है ये, जब फॉर्म फॉर 0/0 फॉर्म, जब भी 0/0 फॉर्म आए तो हम लोग को यूज करना है। कौन क्या क्या यूज करना है, यूज देखो यूज क्या क्या करना है, मैं पहले लिख दे रहा हूँ। ठीक है, हम लोग जैसे 0/0 फॉर्म रहे तो हम लोग कौन सा करेंगे, रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, एल हॉस्पिटल रूल और फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये सब अलग अलग हम लोग अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में हम लोग इसको सॉल्व करने का सीखेंगे। ठीक है, तो इसी में सबसे पहला जैसे कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या सबसे आसान जो माना जाता है, फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन आसान तो सब है, इसमें 1 by 1 सब एक टर्म को लेकर हम लोग को स्टार्ट करना है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है उस पर प्रैक्टिस कर लेना है।
तो पहला देखो फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बच्चा क्लास से हम लोग ये नाम सुनते आए हैं कि फैक्टराइजेशन होता क्या है आखिर। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन का बोलना ये है कि लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है, इसको सॉल्व करना है। तो ऐसा देखो यहाँ पर 0/0 फॉर्म भी आ गया, चेक करो आप लोग 1 पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म आ गया। तो 0/0 जब फॉर्म आ गया तो वेरी क्विकली इसको सॉल्व कर देना, फैक्टर करना है। तो x माइनस 1 आ जाएगा इसका। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर करना तो बच्चा क्लास से हम लोग सीखते आए हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस 6, ठीक है। ये डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा पता है हम लोग को, x माइनस 1 और x प्लस 1। और लिमिट में भी मैं क्लास 1 से ये चीज़ करते आया हूँ। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। जैसे ये कैंसिल हुआ तो हम लोग का फिर बच गया ये और ये। तो इसमें डायरेक्ट आप पुट करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 7 और नीचे 2। तो 7/2 इज आंसर। क्लियर है ना। नेक्स्ट करते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक नोट पॉइंट लिखो आप लोग थोड़ा सा। ये होता है क्या, a माइनस बी अगर है दिया हुआ है तो हम लोग क्या बात करेंगे, रूट a माइनस रूट b, ठीक है, इनटू रूट a प्लस रूट b। ये होता है मतलब कि अगर रूट a माइनस रूट b अगर कोई सा भी एक फैक्टर इधर से दे दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी डिवाइडेड बाई रूट a प्लस रूट b भी बोल सकते हैं। मतलब ये अगर ये पूछा है तो इतना डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा, अगर ये पूछ रहा है तो इतना डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोग लिख लो, ध्यान में रखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 हम लोग करते हैं अभी। क्वेश्चन 2 में देखो क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 मतलब x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13, ठीक है। और यहाँ पर क्या है x⁵ प्लस 7x³ माइनस 8, ठीक है ना। ये कौन सा फॉर्म है, 0/0। जैसे पुट करेंगे 1, ऊपर 0 नीचे भी 0। क्लियर है। अच्छा, कैसे पुट कर रहे हैं, तो यहाँ 1 यहाँ 5 यहाँ 7, x की जब 1 पुट करेंगे तो 7 5 12 प्लस 1 13, 13 माइनस 13 0, उसी तरह नीचे भी 0। क्लियर है। अच्छा, ये क्यूबिक रूट्स का फैक्टराइजेशन हम लोग को पता है कैसे करना है। कैसे करते हैं, इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड से, मतलब कि इसका वैल्यू पुट करेंगे तो देखो इसमें अगर x इक्वल टू, जैसे कि पता ही है कि जब ऊपर 0 हो जा रहा है तो x इक्वल टू 1 पुट करने पर ना ऊपर 0 हो रहा है, यानी कि एक फैक्टर तो पक्का x माइनस 1 होगा, तो x माइनस 1 लिख दिए। और फिर उसके बाद इसको बैलेंस कर लेना है, तो या इसको डिवाइड कर लो डायरेक्ट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। बात समझ में आ रहा है ना। जब x माइनस 1 है तो मैं बताया था ना क्लास में x माइनस 1 x माइनस 1 और x माइनस 1 3 बार लिखकर, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर जिसे एक्स स्क्वायर लिखेंगे और उससे बैलेंस कर लेंगे। या फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो x माइनस 1 से क्या करो, इसको डिवाइड कर लो, x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13, जो बच्चा क्लास में हम लोग इसको सीखे थे। ठीक है, तो जो क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा, तो ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाले में भी हम लोग को पता है कि x माइनस 1 एक फैक्टर तो पक्का है। क्यों, क्योंकि x माइनस 1 एक फैक्टर इसलिए है क्योंकि x माइनस 1 इक्वल टू अगर 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 पुट करने पर नीचे वाला टर्म 0 हो रहा है, तो x इक्वल टू 1 पुट करने पर 0 हो रहा है, तो x माइनस 1 इससे क्या होगा, एक फैक्टर होगा, तो इसलिए ये लिख दिए। और उसके बाद x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, डायरेक्ट बचेगा क्या, x4 प्लस x³ प्लस 8x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 8x प्लस 8। क्लियर है, ये चीज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो ये दोनों कैंसिल, ठीक है ना। लिमिट अब हम लोग का x टेंस टू 1 बचा, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, पहले लिख दे रहा हूँ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13, ठीक है। किसी किसी को लग रहा होगा कि यार ये x⁵ का 5 रूट्स का इसका स्क्वायर रूट कैसे, इसका मतलब कि फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो उसका फैक्टर का जरूरत ही नहीं है। एक फैक्टर तो पता चल गया ना, x माइनस 1 कैसे, जब यहाँ पे x माइनस 1 पुट की होती है यहाँ पे 0 आ गया, तो जो भी रहेगा यहाँ पर उससे 0 आएगा, अगर 0 आएगा तो वही एक फैक्टर बन जाएगा उसका। ठीक है, अब यहाँ पर 1 पुट करेंगे ऊपर, तो 1 पुट करेंगे क्योंकि ऊपर देखो ना सब पॉजिटिव टर्म आ गया, तो पॉजिटिव टर्म आएगा तो 0 आने का सवाल ही नहीं है, तो ऊपर हो जाए 20, 13 प्लस 6 क्या होगा 19 और प्लस 1 20, और उसी तरह नीचे भी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 26, मतलब ये 10/13। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कुछ आसान सा चैप्टर है, इसीलिए मैं थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाओ। मैं तो ऐसे भी ज़्यादा देर का लेक्चर नहीं लेता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा पेशेंस बनाओ क्योंकि ये आसान चैप्टर चल रहा है अभी। ठीक है,
ये चीज़ होगा। फिर यहाँ पर देखो जैसे √x माइनस √2, तो अभी जैसे मैं बताया कि यहाँ पर अगर हम लोग 2 पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, x टेंड्स टू 2, तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4, 20 हो जाएगा, और 21 ऊपर 0, ठीक है ना, 2 4 20, ठीक है ना। तो ऊपर क्या बचेगा, एक सेकेंड, तो ऊपर तो 1 बच जाएगा ना, क्योंकि 22 हो रहा है, तो 1 ऊपर 1 को जा रहा है ऊपर वाला चीज़, और नीचे वाला हम लोग यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो नीचे वाला 0 को जा रहा है। अब 0 को जा रहा है तो अब इसका वैल्यू माइनस निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, सॉरी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी होगा, हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ देखो ना ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म है और ना ही हम लोग को पता चला कि पॉजिटिव या निगेटिव, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है ना, इसका क्या आंसर लिखेंगे, डज नॉट। ये डज नॉट एग्जिस्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये 0 प्लस है। अब यहाँ पर इसका वैल्यू तो कुछ ना कुछ आना है, या तो इन्फिनिटी या तो माइनस इन्फिनिटी। अगर यहाँ पर रहता क्या 1/0, तब तो डायरेक्ट हम लोग बोलते क्या, इन्फिनिटी। क्लियर है ना, डायरेक्ट इन्फिनिटी, या ऐसे होता 1/0 माइनस, तो हम लोग डायरेक्ट बोलते क्या, मतलब कि LHS 0 के LHS साइड में, तो माइनस इन्फिनिटी बोलते। या 1/0 प्लस होता तो हम लोग बोल देते डायरेक्ट प्लस इन्फिनिटी, या 1/0 होता तो इन्फिनिटी बोल सकते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग पता नहीं चल रहा है, ये 0 की तरफ जा रहा है, तो किधर से जा रहा है, लेफ्ट LHS से या RHS से। अगर LHS से जा रहा है तो नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी होगा, अगर RHS जा रहा है तो प्लस इन्फिनिटी होगा, तो हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है, यानी कि LHS नॉट इक्वल टू RHS हो रहा है। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है ना। ये बात समझ में, डज नॉट एग्जिस्ट क्यों हुआ, क्योंकि LHS नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि LHS अगर ले रहे हैं तो हम लोग का माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, और ये कभी भी प्लस इन्फिनिटी, और RHS लेने पर प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है ना। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन फिर एक होमवर्क का टाइम आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग का होमवर्क 4 होगा। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इसमें दे रहा है लिमिट x टेंड्स टू 2, और दिया क्या 3x² प्लस 4x माइनस 20, ठीक है। और यहाँ पे क्या √x माइनस √2, ठीक है ना। इसको बनाकर आप लोग बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन बस और कर लेते हैं जल्दी में, उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर मतलब कि ये चीज़ फैक्टराइजेशन, ठीक है। अच्छा अब देखो ये होमवर्क 4 हुआ, इसको बनाना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, लिमिट, ठीक है ना, x टेंड्स टू π/2, ठीक है, tan² x, और ये क्या हो गया sin x - 1, ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ दिया हुआ है तो इसको कैसे सॉल्व करना है, लिमिट x टेंड्स टू π/2, क्लियर है। अच्छा यहाँ पर देखो क्या है, sin² x, इसको हम लोग तो लिख सकते हैं ना बाई cos² x, sin² x बाई cos² x, तो cos² x को मैं लिख देता हूँ 1 - sin² x, क्लियर है। ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर ऐसा क्यों लिखे अभी समझ में आएगा, sin x - 1 ऊपर दिया हुआ है, अच्छा क्योंकि हम लोग फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना, इसलिए ऐसे करना है। अच्छा ऊपर तो sin² x को sin² x रहने दिए, यहाँ sin x - 1 को वैसे ही रहने दिए। अच्छा ये देखो a² - b², मतलब इसको फटाक से 1 - sin x इंटू 1 + sin x तो लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हैं। अच्छा इससे ये कैंसिल होगा तो क्या -1 दे देगा आंसर, -1 क्यों, क्योंकि ये उल्टा है 1 - sin x, और ये sin x - 1 है, तो किसी एक को तो उल्टा कर सकते हैं ना, जैसे इसी को उल्टा किए तो 1 - sin x, तो यहाँ माइनस रह जाएगा, तो उसके कारण ये माइनस रह गया, ठीक है। तो फाइनली बचा क्या हम लोग का, यहाँ पर फिर बच के गया लिमिट x टेंड्स टू π/2, क्लियर है। और यहाँ क्या बचा माइनस sin² x, ठीक है, माइनस sin² x, और नीचे क्या बच गया हम लोग का 1 + sin x, नीचे क्या बच गया 1 + sin x। अब π/2 अगर यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, π/2 का वैल्यू sin π/2 का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही, यानी कि -1, ये माइनस वाला के कारण -1, यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 + 1 2, यानी कि -1/2 हम लोग का इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया यहाँ तक। एक दो क्वेश्चन और है, बस जल्दी में कर लेते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, लिमिट
x टेंस टू 1 2x प्लस 3, ठीक है ना, रूट x माइनस 1, आसान सा चैप्टर है ये, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ठीक है ना। अब इसको देखो रेशनलाइज कर लो, रेशनलाइज नहीं फैक्टराइज कर लो, 2x प्लस 3 लिख लिए, इसको रहने दो ऐसा ही, x माइनस 1, नीचे वाले को मैं फैक्टर कर रहा हूँ, देखो तो ये x माइनस 1, क्योंकि x माइनस 1 इसलिए फटाक से लिख दिया ना। देखो एक चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ पर कि ये मत समझो आप लोग कि इसका फैक्टर करना बहुत मुश्किल है, इसका फैक्टर तो एक तो हम लोग को पता चल ही जा रहा है, क्योंकि 0/0 ये फॉर्म अगर है तो कब आ रहा है, ये x इक्वल टू 1 पुट करने पर 0/0 आ रहा है, यानी कि x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 1 क्या होगा, एक फैक्टर हो जाएगा, तो वो तो फटाक से लिख देना है, और बाकी दूसरा फैक्टर बैलेंस करा लेना है, मतलब इससे ये डिवाइड कर लो, दूसरा फैक्टर फटाक से आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे लिख दिए, अब देखना 2x प्लस 3 मैं ऊपर का वैसे रहने दे रहा हूँ, ठीक है, रूट x माइनस 1 नीचे वैसे ऊपर वाला वैसे हो गया। अब देखो यहाँ पर x माइनस 1 को जो हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं अभी, ये a माइनस बी का क्या लिखे हैं, रूट a माइनस रूट बी इंटू रूट a प्लस रूट बी लिखे थे ना, तो उस बेसिस पे इसका क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का रूट x माइनस 1 इंटू रूट x प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। और ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ऊपर रूट x माइनस 1 दिख रहा है जिसको हटाना है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा, पता नहीं आप लोग को लग रहा है कि नहीं, तो ये, और नीचे इधर क्या बच जाएगा 2x माइनस 3, तो इसके अनुसार ये और ये खत्म, यहाँ लिमिट x टेंस टू 1 तो रहेगा ही रहेगा, क्लियर है, ये खत्म हो गया। तो अब देखो, अब अगर 1 पुट करें तो निगेटिव वाला सब तो हट ही गया, एक नीचे वाला है निगेटिव यहाँ पर, तो उसको देख लेंगे, ऊपर तो हम लोग का डायरेक्ट वैल्यू क्या दिख रहा है 5 आ जा रहा है, ठीक है, और नीचे भी कुछ इंडिटर्मिनेंट टाइप का नहीं दिख रहा है, तो ऊपर क्या हो गया 5, अच्छा नीचे यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 1 2, ठीक है, और यहाँ 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, यानी कि 5/-5/2 इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है, कहाँ मुश्किल है ये भी, ठीक है ना, तो कुछ हमको नहीं लग रहा मुश्किल काम है, बस इसका फैक्टर किए, फैक्टर ये आ गया, फिर x माइनस 1 फटाक से दिख गया, तो x माइनस 1 जैसे दिखा उसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, और इस फॉर्म से ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो काम बन गया। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x टेंस टू tan इनवर्स क्या है 3 है, ठीक है ना, tan इनवर्स 3, मैं बोल भी रहा हूँ 3, tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x माइनस 3, ठीक है ना, और फिर यहाँ क्या होगा tan स्क्वायर x माइनस 4 tan x प्लस 3, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब देखो, अब यहाँ से लिमिट अगर x टेंस टू tan इनवर्स 3 है, तो क्या यहाँ पर tan x टेंस टू 3 हो जाएगा, ऑफकोर्स हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा, x इक्वल टू अगर मान लो tan इनवर्स 3 है तो ये जाएगा इधर नीचे जाएगा, तो यहाँ पर tan x इक्वल टू 3 हो जाएगा, यहाँ टेंस टू है तो यहाँ भी टेंस टू होगा, तो यहाँ भी टेंस टू हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसी तरह ये हो गया, क्लियर है। अच्छा अब देखो, अब इसको बस फैक्टराइज कर लेना है, ठीक है, क्या है tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x माइनस 3, और नीचे क्या है tan स्क्वायर x माइनस 4 tan x प्लस 3, क्लियर है, यानी कि देखो लिमिट tan x टेंस टू 3, यहाँ पर क्या होगा tan x माइनस 3, और यहाँ पे क्या होगा tan x प्लस 1, ये फैक्टर किए इसका, तो ये आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा देखो, ये फैक्टर कैसे पता चल गया हम लोग को कि tan x माइनस 3 होगा, क्योंकि tan x टेंस टू 3 है, तो ये जब 0/0 हो रहा है, 0 फॉर्म बाई 0, यहाँ पे पुट करने पर भी 0 हो जा रहा है, क्योंकि ये और ये वैल्यू मिलाकर फिर यहाँ पर 0 हो जा रहा है, तो यानी कि यहाँ पर tan x इक्वल टू 3 पे ये 0 हो रहा है, यानी क्या होगा tan x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि tan x माइनस 3 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा, तो फैक्टर लिख दिए फटाक से, उसी तरह नीचे भी लिख दिए, ठीक है ना, नीचे क्या हो गया tan x माइनस 3, अच्छा इधर क्या बच जाएगा tan x प्लस 1, अच्छा ये दोनों कैंसिल हो गया ना। अब जब कैंसिल हो गया तो अब वैल्यू पुट करके चेक कर रहे हैं, तो tan x की जगह पर 3 पुट करें, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, और नीचे तो माइनस है ना, सॉरी यहाँ माइनस है, ठीक है, नीचे यहाँ पर माइनस है, तो नीचे पुट करेंगे अगर 3, तो यहाँ पे 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, यानी कि फाइनली 3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1,
तो ये कितना हो जाएगा 3 + 1 4/2। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये चीज़ भी समझ में आया। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें इसको नीचे किए तो ये 10x टेंस टू 3 हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया गया यहाँ पर। ऊपर वाले का अब 3 पुट करने पर 3 का स्क्वायर 9 और ये 3 का 3 × 2 = 6, तो 9 - 6 और ये -3 मिलकर 9 - 9, ये 0 ऊपर, नीचे भी सेम वैसा ही 0। कैसे 9 + 3 12 और 4 × 3 = 12, तो नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म दिख रहा है। ठीक है, तो कैसे 0 आया 10x = 3 पुट करने पर, यानी कि ये 3 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10x - 3 = 0 हो जाएगा, यानी कि ये हम लोग का एक फैक्टर हो गया। तो एक फैक्टर फटाक से लिख दिए और दूसरा फैक्टर इससे बैलेंस कर लिए, तो वो आ गया क्या 10x + 1। एक फैक्टर ये हो गया तो दूसरा फैक्टर बैलेंस कर लिए आ गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, तो इसके बाद जो भी होमवर्क दिया गया है 3 और 4, होमवर्क 3 और 4 को आप लोग को बनाना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, लाइक करना है, उसके बाद अपने दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो आप लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।